जय बिहार। नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर राजकुमार पासवान, युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज आप लोग के बीच में बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे बात करने आया हूँ। आपको मालूम है कि बिहार में 40 वर्षों से सामाजिक न्याय की सरकार है। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, 15 साल ये कांग्रेस और आरजेडी की सरकार रही, यानी कि यूं कहें कि यूपीए की सरकार रही। और 2005 के बाद 2005 से लेकर अब तक ये नीतीश और भाजपा की सरकार रही, जो कि ढोल पीटते थे कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतनी बढ़िया हो जाएगा कि विश्व पटल पे पहचान बनेगा। लेकिन आज जिस तरह से लेबर अपने रोजी रोजगार के लिए बॉम्बे, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जाते हैं, ठीक उसी तरह से हमारे बिहार के छात्र छात्राएं, बच्चे पढ़ने के लिए कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुखर्जी नगर जाते हैं, मद्रास जाते हैं, आपको बॉम्बे जाते हैं, गोवा जाते हैं, पुणे जाते हैं, उड़ीसा जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं। अच्छी बात है, शिक्षा दीक्षा हासिल करने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े संस्थानों में जाना चाहिए। लेकिन हमारा बिहार का जो नालंदा विश्वविद्यालय धरोहर था, हमारे यहाँ जो एक बुद्ध विहार और बौद्धों की पढ़ने की जो जगह होती है, जो विदेश से लोग आते थे पढ़ने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में, यानी कहा जाए तो इतिहास गवाह है, ऐतिहासिक धरोहर कोटा तो हमारा बिहार में ही पहले से था। तो ये जो राजनीतिक खेल में और जो अंग्रेजी नुमा शासन था, जो देश को खोखला बना दिया, लूट के लेके भाग गए, आज वैसा ही बिहार बन चुका है। और बिहार की जनता से मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि युवा बिहार सेना का जो मॉडल होगा, शिक्षा का मॉडल जो होगा, वो कुछ इस तरह से होगा। दोस्तों, आपको मालूम है कि एनडीए सरकार में, चाहे और भी किसी की भी सरकार रही हो, उस सरकार में सांसद लोग गांव को गोद लिया, लेकिन क्या वो गांव आज तक बड़ा हुआ? नहीं हुआ। तो गांव आज तक बड़ा नहीं हुआ, लेकिन सांसद के परिवार, सांसद महोदय के परिवार और सांसद साहब खूब मोटे तगड़े हो गए, मंत्री जी मोटे तगड़े हो गए, लेकिन गांव बड़ा नहीं हुआ, गांव का विकास नहीं हुआ। लेकिन हमारी युवा बिहार सेना की सरकार में 13 करोड़ आवाम, ये जो 13 करोड़ आवाम है, उनके बच्चों को युवा बिहार सेना की सरकार गोद लेगी। गोद लेने के बाद उनका ड्रेस कोड एक होगा, पढ़ाई एक होगा और शिक्षा दीक्षा एक होगा। आपको बता देता हूँ क्या होगा कि 3.5-4 साल की उम्र में आपके बच्चों को गोद ले लिया जाएगा। उनको रहने का, खाने का, कपड़े का, किताब का सारा खर्चा A to Z सरकार उठाएगी। यानी यूँ कहें कि शादी आप कीजिए और आपके बच्चे का चिंता युवा बिहार सेना की सरकार करेगी। आपको करने की जरूरत नहीं है, आप कमाएं, खाएं, मजदूरी करें, कलम चलाएं, आपको सरकार जरा भी डिस्टर्ब नहीं करेगी, आपको मान सम्मान देगी और आपके बच्चे को तब तक शिक्षा देते रहेंगे। और जब तक नहीं छोड़ेगी हमारी सरकार, जब तक आपका बच्चा को सरकारी या गैर सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी न मिल जाए, वो सरकार की जिम्मेवारी होगी नौकरी भी दिलाना। हम ऐसे इस तरह से गोद लेंगे और युवा बिहार सेना का ऐसा शिक्षा मॉडल होगा, यानी कि एक किताब, एक पोशाक, एक पढ़ाई। और रही बात प्राइवेट सेक्टर की, जो प्राइवेट स्कूल हैं बिहार में, संजीवियस है, लोयला है, डॉन बॉस्को है, सेंट कैरेंस है, बहुत सारे वगैरह वगैरह हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई अपनी होगी। लेकिन बिहार सरकार की जो पढ़ाई होगी मैंडेटरी होगा कि जो बिहार के गरीब बच्चों के साथ सरकारी स्कूल में उनके सरकार के में बैठे हुए लोग अगर अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे तो उनकी नौकरी जाएगी, उन्हें उनकी सदस्यता जाएगी, उनको मैंडेटरी होगा। नहीं तो
वो लिख करके देंगे कि हम अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, तो उनके बच्चे की जिम्मेवारी नहीं होगी और कोई भी सरकारी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा उसे बच्चे को। आपको बता देना चाहता हूँ, आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि लेकिन एनी हाउ जब हमारा युवा बिहार सेना की सरकार में, साहब आपको बता दें, युवा बिहार सेना की सरकार में जो शिक्षा मॉडल होगा उस मॉडल को छोड़ करके कोई भी सरकारी कर्मचारी या गैर सरकारी या प्राइवेट सेक्टर के लोग जो बिहार के पूंजीपति हैं वो भी सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे। हम ऐसा एजुकेशन देंगे। आज आपको बता दें कि बिहार की ये शिक्षा व्यवस्था क्या हालात है कि आपके बच्चे को खिचड़ी खिला के अनपढ़ बनाया जा रहा है, आपके बच्चे को साइकिल दे करके, कपड़ा दे, पोशाक दे करके अनपढ़ बनाया जा रहा है। आपको बता देना चाहता हूँ कि बिहार में दरोगा जो चौकीदार है, थाना प्रभारी, पुलिस, उसको बैठने के लिए एसी कमरा दिया हुआ है। थाना जाके देखिए, इतना सुंदर थाना, टेबल कुर्सी, बैठने का जगह, पंखा चलता रहता है। लेकिन हमारे बच्चे को पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी युवा बिहार सेना की सरकार में हर एक क्लासरूम एक मॉडल क्लासरूम होगा, हर एक टेबल कुर्सी एडवांस होगा, प्रोजेक्टर होगा, कंप्यूटर लैब होंगे और लाइब्रेरी होगा। ऐसा चीज़ आप लोग भी देख करके बड़ा खुश होंगे। हमको किसी चीज़ पे दोस्तों काम नहीं करना है, हमको बहुत सारा धन संपत्ति लूट के नहीं जाना, आपके बच्चे के लिए काम करना है। मैं ब्याह शादी भी नहीं किया हूँ, अविवाहित हूँ, किसके लिए करना है? दिल्ली यूनिवर्सिटी की नौकरी छोड़ करके राजनीति में आया हूँ, तो किसको मैं दूंगा? बिहार के लिए करना है। और आप लोग एक बार विश्वास कीजिए युवा बिहार सेना पे और साथ दीजिए। हम वादा करते हैं कि अगर हम 5 साल में हम कोई मॉडल नहीं दिखा पाए तो दोबारा हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। हम अपनी पार्टी को इलेक्शन कमीशन से मिल करके और ख़त्म करवा देंगे। ये मेरा सोच है। हाँ, लेकिन आपको एक बार विश्वास करना होगा, इस मॉडल को अपनाइए, क्योंकि सरकार, आपकी सरकार तो ज़रूर है, आपने अपने वोट से ज़रूर बनाया, लेकिन वो आपको अपना समझने को तैयार नहीं है। इसलिए आप लोग एक बार नया नेतृत्व पे भरोसा कीजिए और बदलिए विचार, बदलेगा सरकार। बिहार को एक उन्नत प्रदेश बनाने के लिए, शिक्षाविद शिक्षित प्रदेश बनाने के लिए, रोजगार युक्त बिहार बनाने के लिए मुझे अवसर दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।